आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में। फ्लैशबैक बॉलीवुड में जहां मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा उस वाक्य के बारे में जिसने जया और रेखा का रिश्ता बदल कर रख दिया। जया, रेखा और अमिताभ एक ऐसा बॉलीवुड का लव ट्रायंगल जिसकी कई सारी गुत्थियां ऐसी हैं जो कि आज तक भी नहीं सुलझ पाई हैं। रेखा का सिंदूर, रेखा अमिताभ का रिश्ता, रेखा जया का रिश्ता, जहां दीदी भाई बुलाया करती थी रेखा जया बच्चन को, तो आखिर ऐसी क्या खटास आई इस रिश्ते में जो दोनों ही पूरे तरीके से अलग हो गए। डाली नजर हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट पर और जानिए आखिरकार क्या आज हम लेकर आए हैं रेखा, जया और अमिताभ से जुड़ा जो पुराना वाक्य है और कैसे रेखा, जया, अमिताभ का रिश्ता पूरे तरीके से कहीं ना कहीं खत्म ही हुआ। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन बॉलीवुड का एक ऐसा लव ट्रायंगल जिससे जुड़ी ना जाने कितनी सारी खबरें वायरल रही हैं। तो वहीं रेखा की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जिस तरीके से बिग बी और रेखा का इनफेमस अफेयर रहा है, तो वहीं शी लव्स हिम एंड शी विल लव हिम फॉरएवर, ये भी उस बुक में साफ साफ लिखा है। यानी कि रेखा अमिताभ से प्यार करती हैं और हमेशा करती रहेंगी, ये इस बुक में क्लियरली मेंशन था। तो वहीं अब शुरुआत करते हैं रेखा, जया और अमिताभ की उस प्रेम कथा से जो कि मेंशन है रेखा की ही किताब में, और उसी से जुड़े कुछ वाक्यों से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिला के दौरान हुए वाक्य की। जी हाँ, जया हमेशा से ही ये ध्यान में रखा करती थी कि अमिताभ और रेखा पर्दे पर नजर ना आए, लेकिन जिस तरीके से यश चोपड़ा सिलसिला बनाना चाह रहे थे, तो वहीं उन्होंने कोशिश की कि तीनों ही पर्दे पर नजर आए और उन्होंने रूल ब्रेक कर दिया और तीनों एक साथ पर्दे पर नजर आए, लेकिन लास्ट टाइम। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये जो फिल्म थी यानी कि सिलसिला रियल जिंदगी पर ही कहीं ना कहीं बेस्ड थी। ऐसा ही लगता था रियल जिंदगी में भी जो पर्दे पर जोड़ी उतरी है वैसी ही असलियत में भी है। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कि कैसे रेखा जया बच्चन को दीदी भाई बुलाया करती थी। जी हाँ, तमाम तरह के रूमर्स और फैक्ट वायरल रहे हैं जो कि रेखा के लिंकअप की खबरें बताते हैं बिग बी से। रेखा ने एक बार ये भी मेंशन किया था, द फैक्ट दैट ही वाज अ मैरिड मैन डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, अ रोज इज अ रोज इज अ रोज। जी हाँ, ये उस बुक में क्लियरली मेंशन है कि जिस तरीके से अमिताभ को उन्होंने गुलाब कह दिया और उनको उनकी शादी से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जानकारी देते हैं आपको कि हमेशा ही ये खबर भी वायरल रही है कि जया बच्चन को दीदी भाई बुलाया करती थी रेखा। इसके अलावा जया बच्चन ने भी एक बार बात की अमिताभ और रेखा के अफेयर पर। जी हाँ, जया बच्चन ने कह दिया था कि लेट द वर्ल्ड से व्हाट दे वांट। जी हाँ, दुनिया को जो कहना है वो कहने दीजिए। ही एंड ही हैज टू हैव द करेज। इफ ही इज डूइंग समथिंग बिहाइंड माय बैक, इट्स हिज प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। रेखा ने कहा कि जो अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो मेरी पीठ पीछे कर रहे हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, इसमें मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, रेखा ने बयान देखकर उस समय सभी को चौंका कर रख दिया था और जिस तरीके से रेखा ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो वहीं बॉलीवुड गलियारों में तमाम तरह की ऐसी ही बातें वायरल रही थी। अब आपने ये भी जान लिया कि किस तरीके से रेखा और अमिताभ को साथ में पर्दे पर नहीं देखना चाहती थी जया बच्चन। किस तरीके से रेखा और जया का रिलेशन तो अच्छा रहा ही है, तो वहीं एक और वाक्य से आपको रूबरू कराते हैं जो कि इन तीनों के ही लव ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक बार जब अमिताभ बच्चन कहीं बाहर गए हुए होते हैं तो रेखा को जया बच्चन कॉल करती हैं। उस कॉल में बड़े ही प्यार से रेखा को जया बच्चन अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करती हैं। जी हाँ, जिस तरीके से रेखा को वो इनवाइट करती हैं, तो वहीं रेखा डिनर पर आने के लिए तैयार भी हो जाती हैं, लेकिन रेखा को लगा था कि उनकी दीदी भाई यानी कि जया बच्चन उनको काफी बातें सुना देंगी।
हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। रेखा जया बच्चन के घर पहुंची, अमिताभ के घर पहुंची और अमिताभ की गैर मौजूदगी में जया बच्चन ने जहां रेखा को डिनर कराया तो वहीं खबरें ये भी वायरल रही कि ये डिनर काफी शानदार रहा और डिनर के बाद रेखा ने अपना घर दिखाया, गार्डन दिखाया और साथ ही रेखा को जया बच्चन दरवाजे तक भी छोड़ने के लिए आई। लेकिन दरवाजे तक जब छोड़ने आई जया बच्चन तो उन्होंने रेखा को एक ऐसी बात कह दी कि रेखा के उस समय पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऐसी खबरें वायरल रही कि रेखा को जया बच्चन ने कहा था कि कुछ भी हो जाए वो अमित जी को नहीं छोड़ेंगी। ये स्टेटमेंट अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बन गया था। रेखा और जया के उस डिनर पर काफी बातचीत की गई, काफी सुर्खियां बनी इस डिनर पर, काफी रिपोर्ट्स बनी, काफी ज्यादा ही हेडलाइंस बनी। लेकिन ना तो जया बच्चन ने कभी कोई रिएक्शन दिया, ना रेखा ने और ना ही अमिताभ बच्चन ने। जी हाँ, ये तो बात रही अमिताभ, रेखा और जया की। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि कैसे जया ने तो काफी कोशिशें की दूर रखने की अमिताभ और रेखा को, तो वहीं एक बार कैसे रेखा का साफ साफ एक स्टेटमेंट वायरल रहा था। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन कूली के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो वहीं रेखा पर प्रॉपरली बैन लगा हुआ था हॉस्पिटल प्रेमिसेस में एंटर करना। जी हाँ, इतना ही नहीं, तमाम तरह की बातें भी की गई। जी हाँ, आई नो पीपल मस्ट बी सेइंग बेचारी रेखा पागल है उस पर, फिर भी देखो मे बी आई डिजर्व दैट पिटी। ये स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन है रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में, जहां साफ साफ बात की गई इसी हॉस्पिटल वाले प्रेमिसेस की। उसके अलावा ये वाक्य कूली के दौरान जहां हुआ था तो वहीं पुनीत सर इन्होंने पंच किया था अमिताभ बच्चन को। जी हाँ, इतना ज्यादा पंच था ये, जिस तरीके से पंच लगा था अमिताभ बच्चन को तो वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए। बिग बॉस सीजन 9 फेम पुनीत सर was the man who had punched Big B hard enough to land him at the hospital fighting for his life। जी हाँ, जिंदगी से लड़ रहे थे अमिताभ बच्चन, तो वहीं रेखा बिग बॉस सीजन 9 में गई और she gave a cold shoulder to पुनीत। She also said और कितने गुनाह करेंगे आप। जी हाँ, गुनाह करेंगे आप, यानी कि ये क्लियरली मेंशन हो चुका था कि रेखा को वो ही वाक्य याद आया जो कि कूली के दौरान हुआ था, जिस तरीके से रेखा उस समय अमिताभ बच्चन से नहीं मिल पाई थी। तो वहीं उसकी भड़ास उन्होंने कहीं ना कहीं बिग बॉस सीजन 9 में निकाली। खबरें ऐसी ही वायरल रही, चाहे पूरा वाक्य उसी के दौरान हुआ। फिल्म कूली के दौरान जो हादसा अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था, जिस हादसे ने अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल कर रख दी थी, उस हादसे ने सही में ही सबको काफी ज्यादा चौंका कर रखा। जिस हादसे के बाद तमाम बॉलीवुड सितारे उमड़े थे अमिताभ बच्चन को देखने के लिए, तो वहीं आपने ये भी जाना कि रेखा के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग चुका था। कैसे रेखा और साथ ही अमिताभ बच्चन के रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते चले गए, लेकिन बॉलीवुड गलियारों में अक्सर ही चर्चाएं होती रही रेखा, जया और अमिताभ को लेकर। कैसे रेखा और अमिताभ का रिश्ता बना, कैसे रेखा और अमिताभ अलग हुए और कैसे रेखा जी आज भी तमाम खूबसूरत एक्ट्रेसेस को मात देती हैं, आपने ये भी जाना होगा। तो वहीं रेखा जया का रिश्ता, जी हाँ, दोनों ही जहां काफी सीनियर अभिनेत्री हैं, जहां दोनों ही बॉलीवुड में काफी अच्छा नाम कमा चुकी हैं, तो वहीं नाम कमाया दोनों ने कई सारी कंट्रोवर्सीज को लेकर भी, जो कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से जुड़े रही। आज के इस खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में जहां मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर गया, तो वहीं रेखा की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी से मैंने आपको कुछ ऐसे वाक्यों से रूबरू कराया जहां इस किताब में ऐसे कुछ खुलासे थे जो कि रेखा और उनकी दीदी भाई यानी कि जया से जुड़े हुए थे। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स मैंने आज आपको दिखाई हैं जो कि कई सारे रिश्ते बयां करती है। आज आपने जाना कि कैसे रेखा और अमिताभ का भी एक ऐसा ही रिश्ता रहा है जिसका लव ट्रायंगल, यानी कि अमिताभ, जया और रेखा इन तीनों का जो लव ट्रायंगल बना था, इस ट्रायंगल से जुड़ी भी कई सारी ऐसी ही अपडेट रही। वेल दोस्तों, ये था आज का बेहद खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।